कलयुग है। देखो 125 वर्ष कलयुग की आयु, अब 70-80 रह गई। कल आपने सुना 20-30 में समाप्त हो जाएंगे। अब तो बहुत 60-70-80 इतने में ही साफ हो जाता है जीवन। कोई बिरला 100 या ऊपर पार करे, कोई बिरला, नहीं तो 70-80-90 तो कोई बिरला। 20-30 साल की आयु होगी, क्या कर लोगे? घोर पापाचरण का वातावरण होगा, अपवित्र सब व्यवहार होगा, कैसे भजन होगा? इसलिए अभी भजन कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो। भगवान सच्चिदानंद जब कल्कि अवतार धारण करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं, उस समय से फिर सतयुग प्रारंभ होता है। जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा, तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगराग स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी। भगवान की श्री विग्रह की दिव्य गंध संपूर्ण प्रजा के हृदय को निष्पाप कर देगी। उनके पवित्र हृदयों में सत्यमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की भांति हृष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहारी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सतोगुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करते हैं, एक राशि पर आते हैं, उसी समय सतयुग का प्रारंभ होता है। परीक्षित, चंद्रवंश और सूर्यवंश में जितने राजा हो गए हैं या होंगे, उन सब का मैंने संक्षेप में वर्णन कर दिया। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। जिस समय आकाश में सप्तऋषियों का उदय होता है, उस समय पहले उनमें से 2 ही तारे दिखाई पड़ते हैं। उनके बीच में दक्षिणोत्तर रेखा पर समभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्तर्षिगण मनुष्यों की गणना से 100 वर्ष तक रहते हैं। वे तुम्हारे जन्म के समय उस समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित है। स्वयं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान ही शुद्ध सत्यमय विग्रह के साथ श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। वे जिस समय अपनी लीला स्मरण करके परम धाम पधार गए, उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश किया। उसी के कारण मनुष्यों की मति गति पाप की ओर ढुलक गई। जब लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी का स्पर्श करते, तब कलयुग की ताकत नहीं थी कि वो यहां प्रवेश करता। जब भगवान अंतर्धान हो गए, तब कलयुग का प्रवेश हुआ। परीक्षित, जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं, उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। कलयुग की आयु देवताओं के वर्ष गणना से 1200 वर्षों की और मनुष्यों के गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की। जिस समय सप्तऋषि मघा से चलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जा चुके होंगे, उस समय राजा नंद का राज्य रहेगा। तभी से कलयुग की वृद्धि शुरू होगी। पुरातत्ववेत्ता ऐतिहासिक विद्वानों का कहना है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को प्रयाण किया, उसी दिन उसी समय कलयुग का प्रारंभ हो गया। परीक्षित, जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत चुकेंगे, तब कलयुग के अंतिम दिनों में फिर से कल्कि भगवान की कृपा से मनुष्यों के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे और तभी से सतयुग प्रारंभ भी होगा। परीक्षित, मैंने तो तुमसे केवल मनुवंश का सो भी संक्षेप में वर्णन किया है। जैसे मनुवंश की गणना होती है, वैसे ही प्रत्येक युग में ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रों की भी वंश परंपरा समझनी चाहिए। राजन, जिन पुरुषों और महात्माओं का वर्णन मैंने तुमसे किया, अब केवल नाम से ही उनकी पहचान होती है। अब वे नहीं रहे, केवल उनकी कथा रह गई। अब उनकी कीर्ति ही पृथ्वी पर जहां तहां सुनने को मिलती है। भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकुवंशी मरु इस समय कलाप ग्राम में स्थित हैं। वे बहुत बड़े योग बल से युक्त हैं। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान की आज्ञा से फिर यहां आएंगे और पहले की भांति वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये ही 4 युग हैं।
ये पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। परीक्षित, मैंने तुमसे जिन राजाओं का वर्णन किया है वे सब और उनके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वी को मेरी मेरी करते रहे, परंतु अंत में मरकर धूल में मिल गए। इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले, परंतु अंत में एक कीड़ा, विष्ठा अथवा राख के रूप में ही परिणित होगा, राख ही होकर रहेगा। इसी शरीर के या इसके संबंधियों के लिए जो भी किसी प्राणी को सताता है वह ना तो अपना स्वार्थ जानता है और ना तो परमार्थ, क्योंकि प्राणियों को सताना तो नरक का द्वार है। वे लोग यही सोचा करते कि मेरे दादा परदादा इस अखंड भूमंडल का शासन करते थे, अब ये मेरे अधीन किस प्रकार रहे और मेरे बाद मेरे बेटे पोते, मेरे वंशज किस प्रकार इसका उपभोग करें। वे मूर्ख इस आग, पानी और मिट्टी के शरीर को अपना आपा मान बैठते हैं और बड़े अभिमान के साथ डींग हाँकते हैं कि ये पृथ्वी मेरी है। अंत में वे शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़कर स्वयं ही अदृश्य हो जाते हैं। प्रिय परीक्षित, जो नरपति बड़े उत्साह और बल पौरुष से इस पृथ्वी के उपभोग में लगे रहे, उन सबको काल ने अपने विकराल गाल में धर दबाया। अब केवल इतिहास में उनकी कहानी ही शेष रह गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी देखती है कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं, तब वो हंसने लगती है और कहती है, कितने आश्चर्य की बात है, ये राजा लोग जो स्वयं मौत के खिलौने हैं, ये मुझे जीतना चाहते हैं। राजाओं से ये बात छिपी नहीं कि वे एक ना एक दिन मर जाएंगे, फिर भी व्यर्थ में ही मुझे जीतने की कामना करते हैं, ऐसा पृथ्वी सोचती है। सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर शरीर पर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खाते हैं। वे सोचते हैं कि हम पहले मन के सहित अपने पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, अपने भीतरी शत्रुओं को वश में करेंगे, क्योंकि इनके जीते बिना बाहरी शत्रुओं को जीतना कठिन है। उसके बाद अपने शत्रु के मंत्रियों, आमात्यों, नागरिकों, नेताओं और समस्त सेना को भी वश में कर लेंगे। जो भी हमारे विजय मार्ग में कांटे बोएगा उसे हम अवश्य जीत लेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से सारी पृथ्वी हमारे अधीन हो जाएगी, फिर तो समुद्र ही हमारे राज्य की खाई का काम करेगा। इस प्रकार वे राजा लोग अपने मन में अनेकों आशाएं बांध लेते हैं और उन्हें ये बिल्कुल नहीं सूझती कि उनके सिर पर काल सवार है। यहीं तक नहीं, जब एक द्वीप उनके वश में हो जाता है तब वे दूसरे द्वीप पर विजय करने के लिए बड़ी शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र यात्रा करते हैं। अपने मन को, इंद्रियों को वश में करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु ये लोग उनको वश में करके थोड़ा सा भूभाग ही प्राप्त करते हैं। इतने परिश्रम और आत्म संयम का ये कितना तुच्छ फल है। पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मनु और उनके वीर पुत्र मुझे ज्यों का त्यों छोड़कर जहां से आए थे वहीं खाली हाथ लौट गए, मुझे अपने साथ न ले जा सके। अब ये मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीत कर वश में करना चाहते हैं। जिनके चित्त में बात दृढ़मूल हो गई कि पृथ्वी मेरी है, उन दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता पुत्र और भाई भाई भी आपस में लड़ बैठते हैं। वे परस्पर इस प्रकार कहते हैं, ओ मूढ़, ये सारी पृथ्वी मेरी ही है, तेरी नहीं। इस प्रकार राजा लोग एक दूसरे को कहते सुनते हैं, एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे को मारते हैं और स्वयं मर मिटते हैं। पृथु, पुररवा, गाधी, नहुस, भरत, शास्त्राबाहु अर्जुन, मानधाता, सगर, भगवान राम, खडवांग, धुंधुमार, रघु, तृणबिंदु, ययाति, शर्याति, शंतनु, गय, भगीरथ, कुवलयासु, ककुत्स, नल, नृग, हिरण्यकश्यप, वृत्तासुर, लोकद्रोही रावण, नमुच, शंबर, भौमासुर, हिरणाक्ष, तारकासुर, बहुत से दैत्य एवं शक्तिशाली नरपति हो गए। ये सब लोग सब कुछ समझते थे कि हम सब सूर हैं। सभी ने दिग्विजय में दूसरों को हरा दिया, दूसरे इन्हें नहीं जीत पाए, परंतु सब के सब चले गए, कोई टीका नहीं। राजन, उन्होंने अपने पूरे अंतःकरण से मुझसे ममता की और समझा कि पृथ्वी मेरी है, परंतु विकराल काल ने उनकी लालसा पूरी ना होने दी। अब उनके बल पौरुष और शरीर आदि का कुछ पता ही नहीं, केवल उनकी कहानी शेष मात्र है। परीक्षित, संसार में बड़े बड़े प्रतापी और महान पुरुष वे हैं, वे लोकों में अपने यश का विस्तार करके यहां से चल बसे। तुम्हें मैंने ज्ञान और वैराग्य उपदेश करने के लिए इनकी कथा सुनाई है। मैंने जो कुछ अभी तक वर्णन किया सब वाणी का विलास है। इसी पे हमें बहुत धक्का लगा था जब हम 16-17 वर्ष के थे। ऐसा कैसे?
भगवान का चरित्र, महापुरुषों का चरित्र अब समझ में आ रहा है। ये सब वाणी का विलास मात्र है, परमार्थक सत्य कुछ भी नहीं है। जितना सुनाया ये सब वाणी का विलास मात्र है, परमार्थिक सत्य कुछ नहीं है। इस पे काफी देर हम परेशान हुए थे। बस भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद समस्त मंगलों का नाश करने वाला है। बड़े बड़े महात्मा उसी का गान करते रहते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता हो, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणानुवाद का ही श्रवण करते रहना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मुझे तो कलयुग में राशि राशि दोष ही दिखाई दे रहे हैं। उस समय लोग किस उपाय से उन दोषों का नाश करेंगे? इसके अतिरिक्त युगों का स्वरूप, उनके धर्म, कल्प की स्थिति और प्रलय काल के मान एवं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान के काल रूप का भी यथावत वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। वे चरण हैं सत्य, दया, तप और दान। उस समय लोग पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। सतयुग के लोग बड़े संतोषी और दयालु होते हैं। वे सबसे मित्रता का व्यवहार करते और शांत रहते हैं। इंद्रियां और मन उनके वश में रहते हैं। सुख और दुख आदि द्वंद्वों को समान भाव से सहन करते हैं। अधिकांश लोग तो समदर्शी और आत्माराम होते हैं। बाकी लोग स्वरूप स्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर रहते हैं। परीक्षित, धर्म के समान अधर्म के भी 4 चरण हैं। झूठ, असत्य, हिंसा, असंतोष, कलह। झूठ, हिंसा, असंतोष, कलह, ये अधर्म के 4 चरण हैं। त्रेता युग में इनके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के सत्य आदि चरणों का चतुर्थांश क्षीण हो जाता है। राजन, उस समय वर्णों में ब्राह्मणों की प्रधानता अक्षुण्ण रहती है। त्रेता युग में लोगों में अत्यंत हिंसा और लंपटता का अभाव रहता है। सभी लोग कर्म कांड और तपस्या में निष्ठा रखते हैं। अर्थ, धर्म एवं काम रूप त्रिवर्ग का सेवन करते हैं। अधिकांश लोग कर्म प्रतिपादक, वेदों के पारदर्शी विद्वान होते हैं। द्वापर में हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष, अधर्म के इन चरणों की वृद्धि होती है। इनके कारण धर्म के 4 चरण तपस्या, सत्य, दया और दान ये आधे आधे क्षीण हो जाते हैं। उस समय के लोग बड़े यशस्वी, कर्मकांडी, वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े तत्पर होते हैं। लोगों के कुटुंब बड़े बड़े होते हैं। प्रायः लोग धनाढ्य और सुखी होते हैं। द्वापर में उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण 2 वर्णों की प्रधानता रहती है। कलयुग जब आएगा पूर्ण रूप से, तो अधर्म के 4 चरण पुष्ट रहेंगे। असत्य, हिंसा, असंतोष, कलह, और धर्म 4 चरण क्षीण हो जाता है। जो धर्म के 4 चरण हैं वो क्षीण हो जाते हैं। सत्य, तपस्या, जो धर्म के स्वरूप है, दान, ये सब क्षीण हो जाते हैं। क्योंकि भगवत विमुखता छा जाती है। जिसको देखो केवल धन कमाना, भोग भोगना। भगवत विमुखता इतनी बढ़ जाती है कि सत्य, दया, तपस्या और दान ये चारों के चारों अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कलयुग में अधर्म 4 चरणों से बढ़ जाता है। पूरा का पूरा अधर्म प्रवृत्ति। धर्म का आश्रय कोई बिरला लेगा कि धर्म कहता है ऐसे चलो ऐसे, को केवल पेट भरो, भोग भोगो, रुपया कमाओ। कलयुग में सभी लोग लोभी, अधिकांश लोग लोभी, दुराचारी, कठोर हृदय वाले होंगे। झूठ बोलना कोई अपराध नहीं माना जाएगा कलयुग में। देखो सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना बहुत बड़ा नहीं। असत्य संपातक पुंजा, ये असत्य पहला चरण अधर्म का है। पर झूठ बोलने बड़ी बढ़िया सजा के झूठ बोला जाता है। झूठ मूठ एक दूसरे से वैर मोल ले लेते हैं। लालसा तृष्णा की तरंगों में बहते रहते हैं। सभी प्राणियों में 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, प्राण और मन में उनका ह्रास और विकास भी हुआ करता है। जिस समय मन, बुद्धि और इंद्रियां सत्वगुण में स्थित होकर अपना अपना काम करने लगती हैं, उस समय सतयुग समझना चाहिए।
सत्वगुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है। जिस समय मनुष्यों की प्रवृत्ति और रुचि धर्म, अर्थ और लौकिक पारलौकिक सुख भोगों की ओर होती है तथा शरीर मन एवं इंद्रियां रजोगुण में स्थित होकर काम करने लगती हैं, बुद्धिमान परीक्षित समझना चाहिए कि उस समय त्रेता युग अपना काम कर रहा है। जिस समय लोभ, असंतोष, अभिमान, दंभ और मत्सर आदि दोषों का बोलबाला हो और मनुष्य बड़े उत्साह रुचि के साथ सकाम कर्मों में लगना चाहे, उस समय द्वापर युग समझना चाहिए। अवश्य रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रधान स्थिति का नाम द्वापर है। और जिस समय झूठ पे झूठ, कपट पे कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय, दीनता की प्रधानता, उस समय तमोगुण प्रधान कलयुग समझना चाहिए। जब कलयुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि नीच हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, क्षुद्र हो जाती है। अधिकांश लोग अत्यंत निर्धन, सबकी भूख बढ़ जाती है, भोगों की, खान पान की। भाग्य बहुत मंद होता है, चित्त में कामनाएं होती हैं बड़ी बड़ी। सारे देश में गांव गांव में लुटेरों की प्रधानता और प्रचुरता हो जाएगी। कोई सच्चे मार्ग का पथिक साधु नहीं रहेगा, पाखंड मार्ग, जो मन भाया। पाखंडी लोग अपने नए नए मत चलाएंगे, मनमाने ढंग से शास्त्रों वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं और उन्होंने शास्त्रों को कलंकित कर दिया। दंभी पाखंडियों का बोलबाला होगा कलयुग में। रसेंद्री और जनेंद्री को तृप्त करने में ही लगे रहेंगे। कोई ब्रह्मचारी नहीं रहेगा, सब अपवित्र आचरण वाले। गृहस्थ दूसरों को भिक्षा देने के बदले स्वयं भीख मांगने लगेंगे। वानप्रस्थी गांवों में बसने लगेंगे। सन्यासी धनी होंगे, धन के लोभी होंगे। अर्थ पिशाच हो जाएंगे। स्त्रियों का आकार तो छोटा होने लगेगा पर उनकी भूख बढ़ने लगेगी। संतानें बहुत अधिक होंगी और कुल मर्यादा पवित्रता का, लाज हया का नाश करके वो अपवित्र आचरण करेंगी। मुंह से कड़वी बात बोलेंगी, चोरी करने में प्रवीण होंगी, कपट करने में बड़ी निपुण होंगी। उनका साहस होगा बहुत बड़ा। व्यापारियों के हृदय अत्यंत क्षुद्र हो जाएंगे। कौड़ी कौड़ी से लिपटे रहते छदाम छदाम के लिए धोखाधड़ी करने लगेंगे। और तो क्या, आपत्ति काल न होने पर भी, धनी होने पर भी निम्न श्रेणी का व्यापार करेंगे। जिनकी संत पुरुष निंदा करते हैं, ऐसे उपायों से वो धन कमाएंगे। ठीक समझने और अपनाने में बुद्धि काम नहीं करेगी। कलयुग में स्वामी चाहे जितना सर्वश्रेष्ठ हो, जब सेवक लोग देखते हैं कि इसके पास धन दौलत नहीं रही तो उसे छोड़कर भाग जाते हैं। सेवक चाहे कितना ही पुराना क्यों न हो, परंतु जब उस पर विपत्ति पड़ेगी तो स्वामी उसे छोड़ देंगे। कलयुग का प्रभाव। और तो क्या, प्रिय परीक्षित, कलयुग के मनुष्य बड़े ही लंपट हो जाएंगे। वे अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए ही किसी से प्यार का नाटक करेंगे। देखो, पहले से शास्त्रों में सब लिखा है। वे विषय वासना के वशीभूत होकर इतने दीन हो जाएंगे कि अपनी वासना पूर्ति के लिए माता पिता, भाई बंधु और मित्रों को भी नहीं छोड़ेंगे। अर्थात छल कपट, न माता का सम्मान, न पिता का, न भाई, न बंधु का, इनकी आज्ञा का पालन नहीं। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। कोई देर थोड़ी लगता है। तो कलयुग में ऐसे नीच पुरुष तपस्वी का वेश धारण करेंगे और दान लेकर मनमानी भोजन, मनमानी पेय पदार्थ, और रत्ती भर भी धर्म का ज्ञान नहीं। धर्म का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं। वो ऊंचे सिंहासन पर बैठकर प्रवचन करेंगे धर्म का, जिनको धर्म का रत्ती भर ज्ञान नहीं। सच्ची बात। प्रिय परीक्षित, आगे चलकर कलयुग में सूखा पड़ेगा। भूख से आतुर होकर लोग मरेंगे। अभी समय आएगा। दुर्भिक्ष और दूसरे शासक लोग इतने कर्कश हो जाएंगे कि कर पे कर, अस्थि मात्र हो शरीर, केवल शरीर में हड्डी हड्डी दिखाई देगी, भोजन ही नहीं मिलेगा। प्राण रक्षा के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना कठिन हो जाएगा आगे चल के। अभी भजन कर लो। शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं, पेट की ज्वाला शांत करने के लिए रोटी का टुकड़ा नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, सोने के लिए जमीन नहीं। यह आएगी स्थिति आगे। दाम्पत्य जीवन, स्नान और आभूषण पहनने तक की सुविधा नहीं रहेगी। लोगों की आकृति प्रकृति पिशाचों जैसी हो जाएगी। कलयुग में अधिक धन की तो बात क्या, चंद रुपयों के लिए भाई भाई में विरोध हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, जान से मार डालेंगे। बहुत दिनों का सद्भाव मित्रता को तिलांजलि दे देंगे।
इतना ही नहीं, दमड़ी दमड़ी के लिए अपने संबंधियों की हत्या कर डालेंगे। परीक्षित, कलयुग के क्षुद्र प्राणी केवल काम वासना की पूर्ति